Hello guys, welcome to your YouTube channel itjobsguru.com. My name is कामेश और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम सीखेंगे कि जावा को अपनी मशीन में कैसे इंस्टॉल करें और एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जावा में हम कैसे उसको कंपाइल करें और रन करें। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए मैं जैसे कि यहाँ पे oracle.com पे हूँ। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिंक कॉपी करके आप यहाँ वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कई सारे इंस्टॉलर्स हैं। अगर आपका लिनक्स मशीन है आप लिनक्स का इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका सोलरिस है आप सोलरिस कर सकते हो। अगर मैक ओएस है तो आप मैक ओएस का कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरी मशीन विंडोज़ 64 बिट की है तो मैंने 64 बिट डाउनलोड डाउनलोड कर रखा है। तो मेरी मशीन में पहले से ही JDK इंस्टॉल्ड है। तो दोस्तों मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा और इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप एक बार इसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद सिंपल से कुछ इनपुट्स मांगता है या आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो आपकी मशीन में JDK इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार दोस्तों JDK इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमको अपनी मशीन में एक आईडी चाहिए होगा जहाँ पे हम अपना जावा प्रोग्राम लिखेंगे। तो आईडी हमारा बहुत ही ज़्यादा, मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजे। इंटेलिजे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, कोड कंप्लीशन है, कई सारी चीज़ें हैं इंटेलिजे में, आप यूज़ कर सकते हो। या बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंटेलिजे आपको। जब हम इक्लिप्स भी यूज़ करते हैं लोग, तो इक्लिप्स भी बहुत सही है, लेकिन अगर आप इंटेलिजे यूज़ करो तो ये स्मार्ट है इसमें। तो इंटेलिजे के दो यहाँ पे वर्जन है, एक अल्टीमेट एक कम्युनिटी है। अगर आप अल्टीमेट यूज़ करना चाहते हो ये फ्री नहीं है। अगर आप कम्युनिटी एक फ्री है, ओपन सोर्स है। तो जैसे कि मैंने अपनी मशीन्स में इंटेलिजे पहले से डाल रखा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये भी कुछ इनपुट्स मांगेगा, आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो आपकी मशीन में भी इंटेलिजे डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड होने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपकी मशीन में JDK और इंटेलिजे एक बार डाउनलोड हो गया, उसके बाद फिर हम अपना जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जावा प्रोग्राम लिखने से पहले मैं दोस्तों आपको कुछ ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि जावा है क्या, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा को किसने क्रिएट किया था। तो दोस्तों जावा एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको जेम्स गॉसलिंग ने क्रिएट किया था ये 1991 में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेज खोल के बैठा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि Java Java is a programming language class based object oriented programming that is designed to have a few implementation। और दोस्तों जैसे कि जेम्स गॉसलिन इनको किया था, तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। आप देखोगे इनका तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट आ रहा है। जैसे कि जावा हिस्ट्री अगर हम देखें तो जावा हिस्ट्री जो जेम्स गॉसलिंग थे उन्होंने 1991 में एक ओक नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो जावा का फर्स्ट रिलीज जो हुआ था 1995 में हुआ था, जावा 1.0 से जीरो के नाम से। तो दोस्तों ये थी कुछ हिस्ट्री जावा की और जावा का ओवरव्यू था। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम आईडी खोलते हैं। अगर आप टेक्स्ट एडिटर में जैसे ही कई सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि आपको आईडी में मिलेंगी, तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंटेलिजे यूज़ करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। जब आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे पूछेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट SDK 1.8 मैंने चूज बाय डिफ़ॉल्ट था तो मैं वही रखूँगा। ठीक है, जैसे कि मेरा जावा था तो मैंने जावा किया है, इसको नेक्स्ट किया। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट कमांड लाइन ऐप यूज चूज कर लिया मैंने। अब ये पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, मैंने इसको हेलो वर्ल्ड कर दिया है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम हो गया। मैं इसको आ, मैं इसको ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट लोकेशन, आप कहाँ पे इसको स्टोर करना चाहते हो। तो मैं इसको स्टोर करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे स्टोर करता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये बेस पैकेज है। बेस पैकेज मतलब जो भी हमारा SRC होता है, SRC के अंदर ये पैकेज बनेगा और हमारी जो भी क्लासेस रहेंगी इस पैकेज के अंदर रहेगी। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। इसको फिनिश करके हम क्रिएट किया। ठीक है, तो ये देखो आईडी ने सारी चीज़ें पहले से ही अपने आप कॉन्फ़िगर कर दिया। आप अगर एडिटर यूज़ करते तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कर मैंने क्रिएट करनी पड़ती। पैकेज पैकेज के अंदर मेन क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। अभी देखो आईडी था तो इसने कई सारी चीज़ें, ये स्मार्ट होता है तो इसने कई सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कर दी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोजेक्ट का कि जावा प्रोजेक्ट क्या कैसे होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट पेरेंट फोल्डर है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डॉट आइडिया है। इस डॉट आइडिया पैकेज के अंदर इंटेलिजे की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। देन आपका हेलो वर्ल्ड IML है, ये भी इंटेलिजे की एक फाइल है। उसके बाद अगर आप देखोगे SRC, तो SRC के अंदर जो भी हमारे कोड होंगे जावा के वो SRC के अंदर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा कोर कोर जावा है
तो जावा में भी हमारा कोर जावा एंड एडवांस जावा है। तो जैसे कि ये ट्यूटोरियल पूरा बिगनर्स के लिए, तो इसमें हम कोर जावा कवर करेंगे। लेटर ऑन हम एडवांस जावा का भी एक ट्यूटोरियल रखेंगे। तो कोर जावा में हम लोग तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे। तो सब, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम एक, सबसे पहला प्रोग्राम हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम, सबसे सिंपल और सबसे सिंपल प्रोग्राम यही होता है कि हम एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखें। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे SRC बना है, जो हमने वहाँ पे बेस पैकेज दिया था वो SRC के अंदर बना है, com.itjobsguru.com। तो आप ये देखोगे पैकेज, पैकेज के अंदर हमारा ये क्लास बनी हुई है। तो क्लास देखो, जावा में सारी चीज़ें, जितने भी कोड होंगे वो एक क्लास के अंदर होंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक पैकेज है। तो पैकेज क्या करता है, पैकेज आपकी क्लास को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है प्रोग्राम को, कि ये क्लास इस पैकेज के अंदर है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो मेन मेथड यहाँ पे लिखा हुआ पहले से अपने आप बाय डिफॉल्ट आ गया था। जब हमने इसको प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इंटेलिजेंट ने खुद ये सारी चीज़ें दे दी हैं। तो पैकेज क्या कर, ये जो भी हमारा जावा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो मेन जो कंपाइलर है वो मेन से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना, और मेन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, और टेल जब तक कोड खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सिंपली, यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे system.out.println यूज़ करेंगे। प्रिंटलन यूज़ करेंगे यहाँ पे। सिंपल लिखते हैं हम हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। ये दोस्तों देखो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी है। तो प्रिंट एक फंक्शन है। ये अगर आप क्लास के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो ये ओवरलोडेड फंक्शंस हैं, ये स्ट्रिंग ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी हम सीखेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग की वीडियो बनानी है, तो मैं फंक्शन ओवरलोडिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर, ये तो जावा फंक्शन ओवरलोडिंग होती है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेम नाम के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं। किसी में फ्लोट जा रहा है, किसी में डबल जा रहा है, किसी में कैरेक्टर एरे जा रहा है। तो ये सारे फंक्शन ओवरलोडिंग है प्रिंट एलन फंक्शन के। आउट जो है ये एक प्रिंट स्ट्रीम का सिस्टम क्लास में एक वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम का स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए डायरेक्ट क्लास नेम से एक्सेस हो रहा है। नहीं तो हमको ऑब्जेक्ट क्लास क्लास मेंबर एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए हम डायरेक्ट क्लास नेम से यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम एक क्लास है जावा में। तो दोस्तों ये था इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू, कि ये सिस्टम क्लास क्या है, आउट वेरिएबल क्या है, एंड प्रिंटलन फंक्शन क्या है। सो इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास की, हेलो वर्ड की। चलो दोस्तों इसको अब हम रन करते हैं। तो रन करते हैं, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अभी जैसे कि हमें जावा में कंपाइल भी करना होता है एंड देन उसको रन करना होता है, लेकिन अगर हम आईडी यूज़ करें तो ये अपने आप सारी चीज़ें मैनेज करता है, कंपाइल कर देगा और रन कर देगा। आप एक बार इसको रन करोगे तो ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेन में, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ओके दोस्तों, चलो यहाँ पे हम स्टेटमेंट चेंज करते हैं। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू IT जॉब्स गुरु। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिर से रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फिर इसको कंपाइल करेगा और फिर इसको रन करेगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जावा की जितनी भी कोर जार्स हैं जो जेडीके के अंदर अवेलेबल होती हैं, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, आपको दिख रही होंगी ये। और यहाँ पे देखो ये आउट एक नया पैकेज बना है। जब हमने इसको रन किया उसके बाद एक आउट नया पैकेज बना है। इस आउट पैकेज के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन हेलो वर्ल्ड आपका प्रोजेक्ट बना है, com.it, ये बेस पैकेज है आपका। बेस पैकेज के अंदर आप देखोगे यहाँ पे डॉट क्लास बनी हुई है एक फाइल, डॉट क्लास की। तो डॉट क्लास फाइल कुछ नहीं है, ये जो भी हमारा जावा, ये जो हमारी डॉट जावा फाइल है, जब कंपाइल होती है तो ये बाइट कोड बनाती है। कंपाइल होने के बाद जो भी डॉट क्लास जो है हमारा बाइट कोड कंटेंट करता है। जब हम बाइट कोड्स को रन करते हैं तो इंटरप्रेट होता है और वो कोड एग्जीक्यूट होता है, जो कि हमें यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने इसको रन किया फिर से, तो यहाँ पे वेलकम टू IT जॉब्स गुरु यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जैसे ये था इंटेलिजेंस से रन करना। आप दोस्तों अगर आपको ये डायरेक्ट आपको कमांड प्रॉम्प्ट से अगर रन करना है ये मेन ये, अगर दोस्तों ये था आईडी से रन करना। अगर आपको इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है तो दोस्तों मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम अपने जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करें, जावा क्लास को कैसे कंपाइल करें और कैसे उसको रन करें। ठीक है, इसकी लोकेशन पे चलते हैं हम। ये है डेस्कटॉप के अंदर हेलो वर्ड एक पैकेज बना हुआ है, ये देखो फोल्डर बना हुआ है हेलो वर्ड। इसके अंदर देखो यहाँ पे अगर SRC आते हैं तो SRC के अंदर एक पैकेज है कॉम के अंदर IT जॉब्स गुरु, IT जॉब्स के अंदर मेन डॉट जावा, ये हमारी मेन क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हम इस पाथ पे हम एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कमांड यहाँ पे यहाँ से एग्जीक्यूट करने के लिए तो सबसे पहले आपका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपके जावा का क्लास पाथ सेट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपका जावा
कमांड काम नहीं करेगी। जैसे कि देखो मेरे लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जावा कर रहा हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट नहीं होगा तो ये जावा कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आप अगर आप उसको सेट करना अगर आपके में नहीं है तो ठीक है। मैं अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैसे चीज़ें सेट करते हैं वो भी उस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इसको चलो हम कंपाइल करते हैं। तो जावा क्लास को कंपाइल करने के लिए हमारे पास जावा कमांड करनी पड़ेगी, जावा और फिर आपकी फाइल का नाम जो भी होगा। तो हमारी हमारी फाइल का नाम है मेन डॉट जावा। ठीक है, तो इसको हम मेन डॉट जावा करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने इसको कंपाइल कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप अगर तो यहाँ पे मेन डॉट जावा थी केवल। अब हम जब हमने इसको जावा मेन डॉट जावा एग्जीक्यूट किया है तो ये देखो इसने एक डॉट क्लास बना दी है। तो इसका मतलब इस डॉट क्लास में क्या होते हैं, ये बाइट कोड्स होते हैं। मैं इसको अगर आपको दिखाऊँ नोट पैड पे खोल के तो यहाँ पे देखो ये बाइट, ये आप रीड नहीं कर पाओगे, ये बाइट कोड है। ठीक है, तो इसको अब हमको इसको रन करना है। तो ये रन कैसे होगा, जावा और फिर आपकी क्लास का नाम। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी क्लास का नाम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी क्लास का नाम है मेन। तो इसको यहाँ पे हमको करना पड़ेगा जावा मेन। ये नो क्लास फाउंडर दे रहा है, तो एक बार देखते हैं इसको। ये क्लास नॉट फाउंड दे रहा है क्योंकि इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने पैकेज दे रखा है लेकिन हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि हम उसी पाथ पे हैं, इसी पाथ पे हैं और यहीं पे हमारी जो मेन क्लास पड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पे नॉट फाउंड कर दे रहा है क्योंकि इसके अंदर ही कॉम और IT जॉब्स को मेन के अंदर जा रहा है। तो अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने के लिए। यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट आपको एरर देने लगा क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है उस तरीके से सेटअप है। बट कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप इसको कंपाइल करोगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ तो ये फिर से वो फाइल क्या है डॉट क्लास को अपडेट कर देगा। अब अगर हम इसको रन करेंगे जावा मेन तो हमारा देखो यहाँ पे वेलकम टू IT जॉब्स गुरु आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैसेज को फिर से चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। मैं इसको अभी देखो मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, मैं इसको ये करूँगा तो ये मैसेज अपडेट नहीं हुआ। लेकिन इसको एक बार कंपाइल करने के बाद हम फिर से जावा मेन रन करेंगे तो ये फिर से क्या होगा, मैसेज को अपडेट कर देगा क्योंकि इसने कंपाइल किया है और फाइल को अपडेट किया है। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक सा जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम और जावा को हम मशीन में कैसे इंस्टॉल करें का ट्यूटोरियल। अगर दोस्तों इसके बीच में आपको कोई भी अगर परेशानी आती, कहीं भी आप अगर फंस जाते हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल लिखूंगा, आप उस पर ईमेल कर सकते हो। मैं उसको आप अब जो भी आपकी क्वेरी है आप वो क्वेरी करो, मैं उसको उस पर रिस्पॉन्स करूँगा, आपको रिप्लाई बैक करूँगा। तो दोस्तों कोई भी अगर आप कहीं भी फंसते हो तो आप ईमेल कर सकते हो मेरे को। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। सो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ट्यूटोरियल कैसा लगे और आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे चाहते हो, मैं उसी पे वो वीडियो बनाऊंगा। और आप चाहते हो अगर मैं डेटा टाइप्स पे बनाऊं तो ये पूरा हमारा एक बिगनर्स का पूरा कोर्स रहेगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँगा। तो आप ये ट्यूटोरियल अगर आप पूरा ट्यूटोरियल लोगे तो आप IT कंपनी में अच्छे से प्लेस अच्छी जॉब मिलेगी आपको। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।